हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आप अपने दिल में एक नई रोशनी जलाना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपके सपने सच हों और समाज की रूढ़ियां आपको रोक न सके? अगर हाँ, तो हार्ट लैंप आपके लिए वो दिया है जो आपकी जिंदगी को रोशन करेगा। ये किताब, जिसे बानू मुश्ताक ने लिखा और दीपा भास्थी ने अनुवाद किया, 2025 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीत चुकी है। आइए इसकी कहानियों में डूब जाएं और जानें कि ये कैसे आपकी जिंदगी बदल सकती है। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां हर कदम पर औरतों की आवाज को दबाया जाता है। उनकी हंसी, उनके सपने, उनकी आजादी, सब कुछ समाज के नियमों में जकड़ा हुआ है। बेटियां पढ़ना चाहती है, लेकिन उन्हें रसोई में धकेल दिया जाता है। माएं अपने बच्चों के लिए जी जान लगाती है, लेकिन उनकी मेहनत को कोई इज्जत नहीं देता। धर्म, रीति रिवाज और पुरुषवादी सोच, ये सब मिलकर औरतों को हर दिन डर और चिंता में जीने को मजबूर करते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि अगर यही हाल रहा तो क्या होगा? अगर हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारी माएं हमेशा इन बंधनों में जकड़ी रहीं, तो हमारा समाज कभी तरक्की कैसे करेगा? अगर आज हम चुप रहे तो कल हमारी अपनी आवाज भी खो जाएगी। ये डर, ये बेचैनी, ये सवाल, क्या आप इन्हें नजरअंदाज कर सकते हैं? लेकिन रुकिए, हार्ट लैंप की 12 कहानियां वो रोशनी है जो इस अंधेरे को मिटा सकती है। बानू मुश्ताक, जो एक लेखिका, वकील और समाज सुधारक है, ने दक्षिण भारत की मुस्लिम औरतों की जिंदगी को इन कहानियों में बयान किया है। दीपा भास्थी का अनुवाद इतना सरल और दिल को छूने वाला है कि हर कहानी आपको अपनी लगेगी। ये कहानियां दर्द, हिम्मत और जीत की कहानियां हैं। आइए कुछ कहानियों को और करीब से जानें। कहानी 1, हार्ट लैंप। ये किताब की पहली और दिल को झकझोरने वाली कहानी है। इसमें मेहरून नाम की एक मां की कहानी है जिसके पास 3 बच्चे हैं। उसका पति दूसरी शादी कर लेता है और मेहरून का दिल टूट जाता है। समाज के ताने और जिंदगी की मुश्किलें उसे इतना तोड़ देती है कि वो केरोसिन डालकर अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला करती है। माचिस जलाने की तैयारी में वो खोई है। तभी उसकी बेटी सलमा अपनी छोटी बहन को लेकर दौड़ती हुई आती है। सलमा अपनी मां के सामने गिड़गिड़ाती है, मां, हमें अनाथ मत छोड़ो। उसकी आवाज और प्यार मेहरून के दिल में बुझा हुआ दिया फिर से जलाता है। मेहरून अपने बच्चों के लिए जीने का फैसला करती है। ये कहानी दिखाती है कि औरतें कितनी ताकतवर हो सकती है, भले ही समाज उन्हें कमजोर समझे। बानू मुश्ताक ने इस कहानी में मेहरून के दर्द और सलमा की हिम्मत को इतनी सच्चाई से लिखा है कि आप इसे महसूस करेंगे। ये कहानी सिखाती है कि सबसे अंधेरे पल में भी परिवार का प्यार और हिम्मत एक नया उम्मीद का दिया जला सकता है। कहानी 2, ब्लैक कोबरास। ये कहानी दिल को हिला देने वाली है, जो औरतों की एकजुट ताकत को दिखाती है। आशरफ, एक गरीब मां, अपने बीमार बच्चों के लिए खाना, दवा और पैसे की उम्मीद में गांव के मौलवी यानी मुतावली साहब के पास जाती है। उसका पति उसे और बच्चों को छोड़कर एक जवान औरत के साथ नई जिंदगी शुरू कर चुका है। आशरफ का दर्द और लाचारी देखकर मौलवी मदद का वादा करता है, लेकिन वो उसे धोखा देता है। आशरफ और उसके बच्चे भूख और बीमारी में तड़पते रहते हैं, जबकि मौलवी अपनी सत्ता का दिखावा करता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। गांव की औरतें आशरफ के दर्द को अपना समझती है। वो एकजुट होकर मौलवी के खिलाफ खड़ी होती है। जैसे ही मौलवी गांव में चलता है, एक औरत गुस्से में पत्थर फेंकती है और चिल्लाती है, कुत्ता, बस कुत्ता। दूसरी औरत जोर से शाप देती है, तुझे कभी चैन नहीं मिलेगा, काले नाग तुझ पर लिपट जाए। औरतों की भीड़ इतनी बड़ी है कि मौलवी कुछ नहीं कर पाता। जब वो घर पहुंचता है तो उसकी अपनी पत्नी उसे और नीचा दिखाती है। ये कहानी बानू मुश्ताक की कलम से जीवंत हो उठती है, जो दिखाती है कि औरतों का गुस्सा और एकता कितनी ताकतवर हो सकती है। ये सिखाती है कि जब औरतें साथ आती हैं, तो कोई भी अन्याय उन्हें रोक नहीं सकता। कहानी 3, बी अ वुमन वंस, ओ लॉर्ड। ये कहानी दिल को हिला देती है और औरतों के दर्द की गहरी सच्चाई दिखाती है। इसमें एक औरत अपनी जिंदगी के दुखों से तंग आकर भगवान से शिकायत करती है। वो कहती है, हे भगवान, एक बार औरत बनकर देखो, तब तुम्हें पता चलेगा कि हम कितना सहते हैं। उसकी जिंदगी में हर कदम पर मुश्किलें हैं, समाज के नियम, परिवार का दबाव और पुरुषों की सत्ता।
उसे हर दिन ताने सुनने पड़ते हैं, उसकी आजादी छीनी जाती है और उसके सपने कुचल दिए जाते हैं। लेकिन वो चुप नहीं रहती। उसका गुस्सा और हिम्मत उसे मजबूत बनाता है। वो भगवान से सवाल करती है कि औरतों को इतना दर्द क्यों सहना पड़ता है। उसकी आवाज में दुख है, लेकिन साथ ही एक जोरदार इरादा भी है कि वो अन्याय के खिलाफ लड़ेगी। बानो मुश्ताक ने इस कहानी को इतनी सच्चाई से लिखा है कि हर शब्द आपके दिल को छू लेगा। दीपा भास्थी का अनुवाद इस दर्द और हिम्मत को और गहरा करता है। ये कहानी औरतों की चुप्पी को तोड़ने की ताकत दिखाती है और हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपने समाज को कैसे बेहतर बना सकते हैं। ये सिखाती है कि अपनी आवाज उठाना जरूरी है, क्योंकि यही आवाज बदलाव लाती है। कहानी 4, द ब्यूटीफुल वन। ये कहानी एक जवान लड़की आशिफा की जिंदगी की सच्चाई बयान करती है, जो अपनी खूबसूरती और मासूमियत के कारण समाज की नजरों में आ जाती है। आशिफा को अपने पति के लिए सुंदर मोतियों जड़ी ऊंची एड़ी की चप्पलें पहननी पड़ती है, जो उसके पैरों को दर्द देती है। उसकी खूबसूरती समाज के लिए चर्चा का विषय बन जाती है, लेकिन ये उसे सजा की तरह मिलती है। उसे पढ़ाई छोड़नी पड़ती है ताकि वो अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल कर सके और घर के काम निपटाए। समाज और परिवार के दबाव में उसकी इज्जत पर सवाल उठाए जाते हैं और हर कदम पर उसे जज किया जाता है। लेकिन आशिफा हार नहीं मानती। अपने दर्द और मुश्किलों के बावजूद वो अपनी हिम्मत और मेहनत से अपनी जगह बनाती है। वो दिखाती है कि असली खूबसूरती चेहरे में नहीं, बल्कि दिल की ताकत और आत्मसम्मान में होती है। बानो मुश्ताक ने इस कहानी में आशिफा के संघर्ष को इतनी गहराई से लिखा है कि आप उसका दर्द और हिम्मत महसूस करेंगे। दीपा भास्थी का अनुवाद इस कहानी को और जीवंत बनाता है। ये कहानी सिखाती है कि समाज की गलत नजरों के बावजूद अपनी ताकत से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। अपनी आवाज उठाइए, क्योंकि यही आपकी असली खूबसूरती है। कहानी 5, द साइलेंट स्ट्रगल। ये कहानी एक ऐसी औरत अरीफा की जिंदगी की सच्चाई दिखाती है, जो अपने परिवार की जिम्मेदारियों में पूरी तरह डूब चुकी है। अरीफा एक माँ है जो अपने बच्चों और परिवार को बचाने के लिए दिन रात मेहनत करती है। वो घर संभालती है, बच्चों की देखभाल करती है और हर मुश्किल से अकेले जूझती है, लेकिन उसकी मेहनत को कोई नहीं देखता। समाज और परिवार उसकी थकान, उसके दर्द को नजरअंदाज करते हैं। उसका दिल चुपके टूटता जाता है, लेकिन वो चुप रहती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी आवाज कोई नहीं सुनेगा। फिर भी अरीफा के अंदर एक आग जलती है, उसकी हिम्मत और ममता की आग। एक दिन वो अपने दर्द को आवाज देती है, अपनी ताकत को पहचानती है और अपने लिए खड़ी होती है। बानो मुश्ताक ने अरीफा के इस चुपके चलने वाले संघर्ष को इतनी गहराई से लिखा है कि आप उसकी हर सांस में उसका दर्द और हौसला महसूस करेंगे। दीपा भास्थी का अनुवाद इस कहानी को और जीवंत बनाता है। ये कहानी हर उस इंसान के लिए है जो चुपके अपनी जंग लड़ रहा है। ये सिखाती है कि अपनी बात कहना, अपनी आवाज उठाना कितना जरूरी है, क्योंकि यही आवाज आपके दर्द को ताकत में बदल सकती है। अपनी आवाज को कभी दबने मत दीजिए। कहानी 6, अ डिसीजन ऑफ द हार्ट। ये कहानी एक औरत के दिल की गहराई और उसकी हिम्मत की बात करती है। वो एक ऐसी दुनिया में जीती है जहां समाज और परिवार के नियम उसकी जिंदगी को बांधे रखते हैं। हर दिन उसे अपनी इच्छाओं और दूसरों की उम्मीदों के बीच जूझना पड़ता है। लोग उससे कहते हैं कि वो चुप रहे, अपने सपनों को दबाए और बस वही करे जो समाज चाहता है। लेकिन उसके दिल में एक आग जलती है, आजादी की आग। एक दिन वो एक बड़ा फैसला लेती है। वो अपने लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए खड़ी होती है। ये फैसला आसान नहीं है, क्योंकि समाज उसे जज करता है, उसे नीचा दिखाता है। फिर भी वो हार नहीं मानती। अपनी हिम्मत और सच से वो एक नया रास्ता चुनती है। बानो मुश्ताक ने इस कहानी को इतनी सच्चाई से लिखा है कि आप उस औरत के दर्द और उसकी ताकत को महसूस करेंगे। दीपा भास्थी का अनुवाद इस संघर्ष को और गहरा करता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि अपने दिल की सुनना और अपने लिए फैसला लेना कितना जरूरी है। ये हर उस इंसान के लिए है जो अपने सपनों के लिए लड़ना चाहता है। अपनी जिंदगी का एक बड़ा फैसला लीजिए, क्योंकि यही आपकी असली ताकत है। कहानी 7, रेड लुंगी। ये कहानी एक ऐसी औरत की जिंदगी को बयान करती है
जो अपने तरीके से जीना चाहती है। वो एक लाल लुंगी पहनती है जो उसके गांव के लिए कुछ नया और अजीब है। समाज उसे ताने मारता है, कहता है कि ये औरतों के लिए नहीं है, कि वो शर्मिंदगी ला रही है। हर कदम पर लोग उसकी पसंद को जज करते हैं, उसकी आजादी पर सवाल उठाते हैं। लेकिन वो औरत चुप नहीं रहती। उसकी लाल लुंगी सिर्फ कपड़ा नहीं, बल्कि उसकी हिम्मत और अपनी पहचान का प्रतीक है। वो समाज के नियमों को तोड़कर अपनी बात रखती है, अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीती है। उसका यह फैसला उसे ताकत देता है, भले ही लोग उसे गलत समझे। बानो मुश्ताक ने इस कहानी में उस औरत की जिद और हौसले को इतनी खूबसूरती से दिखाया है कि आप उसकी हर लड़ाई में उसके साथ खड़े होंगे। दीपा भास्थी का अनुवाद इस कहानी को और जिंदा दिल बनाता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि अपनी पहचान को अपनाना और समाज के डर को छोड़ना कितना जरूरी है। अपनी जिंदगी को अपने रंगों से रंगिए, क्योंकि यही आपकी असली खूबसूरती है। कहानी 8, डिस्टेंट थंडर। ये कहानी एक औरत की जिंदगी की तूफानी सच्चाई को दिखाती है। वो अपने परिवार के लिए दिन रात मेहनत करती है, लेकिन एक बड़ा संकट उसकी जिंदगी में आता है। शायद ये आर्थिक तंगी है या परिवार में कोई नुकसान। ये संकट उसके लिए दूर की गड़गड़ाहट की तरह है, जो पास आ रहा है लेकिन अभी दिखाई नहीं देता। समाज उसे कमजोर समझता है। लोग कहते हैं कि वो इस तूफान को नहीं झेल पाएगी, लेकिन वो औरत हार नहीं मानती। वो अपने दुखों के बीच भी उम्मीद का दिया जलाए रखती है। अपनी हिम्मत से वो अपने परिवार को संभालती है और मुश्किलों से लड़ती है। बानो मुश्ताक ने इस कहानी में उस औरत के दर्द और उसकी ताकत को इतनी गहराई से लिखा है कि आप उसकी हर सांस में उसका संघर्ष महसूस करेंगे। दीपा भास्थी का अनुवाद इस कहानी को और जीवंत करता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे जिंदगी में कितना बड़ा तूफान आए, हिम्मत और उम्मीद से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। अपने दिल में वो दिया जलाए रखिए जो आपको रास्ता दिखाए। हार्ट लैम्प की 12 कहानियों में से हमने यहाँ 8 कहानियों की झलक दिखाई है, लेकिन हर कहानी एक नया सबक देती है। ये कहानियां दक्षिण भारत की मुस्लिम औरतों की जिंदगी को बयान करती है, पर इनका संदेश हर इंसान के लिए है। बानो मुश्ताक ने अपनी कहानियों में औरतों के दर्द, उनकी हिम्मत और उनकी जीत को इतनी सच्चाई से लिखा है कि आप हर पल को महसूस करेंगे। वो एक वकील और समाज सुधारक है, जिन्होंने अपनी जिंदगी में औरतों के हक के लिए लड़ाई लड़ी। उनकी कहानियां सिर्फ काल्पनिक नहीं, बल्कि असल जिंदगी की सच्चाई को उजागर करती है। दीपा भास्थी का अनुवाद इतना खूबसूरत है कि आपको लगेगा जैसे आप इन औरतों के साथ उनकी जिंदगी जी रहे हैं। बाकी 4 कहानियों की गहराई और जादू को जानने के लिए हार्ट लैम्प को जरूर पढ़ें, क्योंकि बानो की लेखनी और दीपा का अनुवाद हर कहानी को एक अनमोल रत्न बनाता है। ये किताब आपको सिखाएगी कि समाज की रूढ़ियों को तोड़ना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। अपनी आवाज उठाइए, अपने सपनों को सच कीजिए और इस किताब को पढ़कर हर कहानी की ताकत को महसूस कीजिए। हार्ट लैम्प सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक प्रेरणा है। ये आपको दिखाएगी कि छोटी छोटी जीत भी बड़े बदलाव ला सकती है। ये आपको सिखाएगी कि औरतों की ताकत क्या होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में बदलाव आए, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने समाज को बेहतर बनाएं, तो ये किताब आपके लिए है। क्या आपके जीवन में कोई ऐसी कहानी है जहां आपने मुश्किलों को पार किया है? क्या आपने कभी अपने लिए या किसी और के लिए आवाज उठाई है? नीचे कमेंट में अपनी कहानी बताएं। आपकी कहानी किसी और के लिए प्रेरणा बन सकती है। अगर हार्ट लैम्प की कहानियां आपको प्रेरित करती हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों, परिवार और उन सभी लोगों के साथ शेयर करें जो बदलाव की इस रोशनी का हिस्सा बनना चाहते हैं। हार्ट लैम्प पढ़ें और अपनी जिंदगी में एक नया दिया जलाएं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी कहानी कमेंट में बताएं।